बड़ी खबर सामने आ रही है। राणा सांगा पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। डग कस्बे में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रमुख बाजारों में आक्रोश रैली निकाली गई है। गायत्री शक्तिपीठ से होकर के ये आक्रोश रैली निकली है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूका गया है। रामजीलाल सुमन की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं झालावाड़ के डग से, जहां पर डग कस्बे में हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रमुख बाजारों से आक्रोश रैली निकाली गई है। ये तस्वीर सामने आई है। गायत्री शक्तिपीठ से होकर के आक्रोश रैली निकाली गई है। झालावाड़ से ये बड़ी खबर, राणा सांगा पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूका गया है। डग कस्बे में हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। डग कस्बे में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। झालावाड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का जो पुतला है वो फूका गया है। डग कस्बे में हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हुए। सभा के सांसद महोदय ने बहुत ही गलत तरीके से हमारे वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनकी वजह से राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश में हर गांव धानी में सनातन समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। जिन्होंने अपनी मातृभूमि भारत भूमि के लिए 80 घाव लेकर मुगलों और विदेशी आक्रांतों से जीवन पर्यंत लड़ते रहे और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। इस प्रकार से उन महाराणा सांगा के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी सपा सांसद ने की है और उनके मुखिया अखिलेश यादव द्वारा अभी तक भी इसका कोई खंडन नहीं किया गया है। झुंझुनू में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने राणा सांगा के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, देश में एक ऐसा विपक्ष है जिसकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते विपक्ष के नेता इस तरीके के बयान देते हैं, जिससे साबित होता है कि उन्हें हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास की जानकारी नहीं है। जिस महाराणा सांगा के लिए बयान दिया गया है, उन्होंने 80 घाव होने के बावजूद मुगलों का मुकाबला किया था। देखिए, मैं सोचता हूं कि विपक्ष के कुछ साथी हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास से वाकिफ नहीं है। महाराणा सांगा जैसे महान क्रांतिकारी जो हमारे सम्राट रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं और बड़े योद्धा रहे हैं, जिन्होंने 80 घाव सहन करने के बाद भी मुगलों का मुकाबला किया था, और उनके बारे में ऐसी अनुकूल टिप्पणी करना, मैं सोचता हूं उनकी अच्छी सोच है, उनकी मानसिकता ऐसी है, उसकी निंदा की जाए जितनी कम है, उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी मानसिकता हमेशा से भारत विरोधी रही है, हिंदू विरोधी रही है, और वो वोट बैंक की राजनीति के कारण से, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से उन्होंने जो बयान दिया उसके लिए उनको माफी मांगी। और इसी बीच बीकानेर से खबर है। सीएम भजनलाल को धमकी का ये पूरा मामला है। पुलिस और जेल प्रशासन ने जेल में सर्च किया है। सर्च ऑपरेशन में आरोपी आदिल पकड़ में आया है और पाली से बीकानेर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। गिरफ्तार आदिल से मोबाइल भी बरामद हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बीकानेर से, जहां पर सीएम भजनलाल को धमकी का ये पूरा मामला है। और इसी पूरे मामले में बड़ी अपडेट यह है कि गिरफ्तारी जो है आरोपी की हो चुकी है। मोबाइल बरामद किया गया है, अब उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस और जेल प्रशासन ने जेल में ही सर्च किया है। सर्च ऑपरेशन में आरोपी आदिल पकड़ में आ गया और साथ ही साथ उसके पास से फोन भी बरामद हुआ है। इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल को धमकी का ये पूरा मामला है। सर्च ऑपरेशन में आरोपी आदिल पकड़ में आ गया है। कंट्रोल रूम पे एक फ़ोन आया था जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं बीकानेर जेल से बोल रहा हूँ और उसने धमकी दी थी कि मैं सीएम साहब को मार दूंगा। तो उस फ़ोन के आधार पे फिर हम लोगों ने यहाँ पे सर्च किया। पूरा सघन यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया गया है। जिस मोबाइल से और सिम से जो कॉल में यूज हुआ है उसको भी हमने बरामद किया है, और जो जिसने फ़ोन किया था उसको भी आइडेंटिफाई करके उसको भी दस्तयाब करके और आगे हम लोग डिटेल उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कौन है ये जिसे डिटेल किया? ये आदिल नाम का व्यक्ति है जो पाली का रहने वाला है। इससे भी डिटेल पूछताछ हम लोग कर रहे हैं।
बीकानेर जेल से सीएम को धमकी देने वाले को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी आदिल है, जो पाली से बीकानेर जेल में यहाँ पर शिफ्ट किया गया था और आज ऐसी एक सूचना कंट्रोल रूम पे मिली थी। उसके बाद जिले के पुलिस अधीक्षक आविंदर सागर के साथ तमाम पुलिस के अधिकारी जेल में पहुंचे और जेल प्रशासन के साथ मिलकर ये सर्च किया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे कि ये सेंट्रल जेल है जहाँ पर अभी सबको रोका गया है, अंदर नहीं जाने दिया गया है। और अभी पुलिस अधीक्षक ने ये हमें बताया है कि इससे वो मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस जो है आगे उससे अनुसंधान कर रही है कि ये किस मामले में यहाँ पर आया था और ये धमकी देने के पीछे क्या कारण है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। आज रमजान का आखिरी जुमा है, ऐसे में आज जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि जयपुर के जौहरी बाजार की जामा मस्जिद में नमाजी पहुंचे और काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ा। आपको ये भी बताते चले कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में यह फैसला लिया गया था। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी से अपील की थी शांति से अपना विरोध दर्ज कराए। राजधानी जयपुर में जुमातुल विदा की नमाज में इस बार वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काली पट्टी बांध करके विरोध किया जा रहा है। सभी नमाजी और रोजेदार यहाँ पहुँच करके बाकायदा अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध करके एक मैसेज दे रहे हैं कि इन्हें जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। क्यों आप ये लोग विरोध कर रहे हैं जी? वक्फ अमेंडमेंट बिल का क्यों विरोध? वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं, वो हमारे लिए बिल्कुल खिलाफ है। हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उसके विरोध में ये बांध रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआ जरूर सुनेगा और हम इस चीज को बिल्कुल नापसंदीदा करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं इंशाल्लाह ताला। जब कोई अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए दान कर देता है तो वो संपत्ति अल्लाह की हो जाती है और जो अल्लाह की संपत्ति है वो हम किसी को देने नहीं देंगे। इसलिए हम इसके आज विरोध में काली पट्टी बांधकर हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक्सेप्ट है ही नहीं, हरगिज भी ये सारा हमारा हक है और हम किसी को भी हरगिज भी देना नहीं चाहेंगे और अगर नहीं माने तो हम एजिटेशन करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, जो वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में आ रहा है ये उसका विरोध है क्योंकि वो अगेंस्ट है पूरी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। मुस्लिम जो जायदादें हैं उसके अगेंस्ट है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और ये हमारा राइट है कि हम उसका विरोध करें और ये बहुत शांतिपूर्वक एक तरीका है जो हिंदुस्तान ने हमें दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है, हम वो अपना रहे हैं और उसका एक विरोध। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजसमंद के भीम से खबर है, एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। आपको बता दें कि एसडीएम दूधाराम हुड्डा की कार्यशैली से अधिवक्ता नाराज हैं और करीब 3 महीने से राजस्व न्यायालय में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। एसडीएम अधिवक्ताओं की तकरार से रुक रुक करके काम चल रहा था। अधिवक्ताओं को वार्ता का समय देकर के भी एसडीएम नहीं पहुंचे और अब अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। बार एसोसिएशन बीएम का ये धरना प्रदर्शन स्थानीय उपखंड अधिकारी के बुरे बर्ताव जो अधिवक्ताओं के साथ उन्होंने किया और पिछले 1 महीने से चला आ रहा है गतिरोध, उसके सिलसिले में आगे बढ़े हैं। और मुख्य घटना ये रहती है कि उपखंड अधिकारी वार्ता के लिए कल बार एसोसिएशन को बुलाते हैं और 1 घंटे तक वहाँ इंतजार कराने के पश्चात भी वे नहीं मिलते हैं। और बड़ी विचित्र बात है, एक लोक सेवक, एक उपखंड अधिकारी जो उनकी कार्य अवधि होती है उसमें अपने आवास में जाकर आराम करते हैं और अधिवक्ताओं को वहां जलील होने के लिए खड़ा कर देते हैं। आरोपों से घिरे रेंजर शंकरलाल सोनी के निलंबन के बाद स्थानीय आरा संचालकों में खुशी की लहर है। क्षेत्र के आरा संचालकों ने पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के घर पहुंच करके माला साफा पहना करके उनका आभार जताया है। आरा मशीन संचालकों ने आरोप लगाया कि रेंजर ने आतंक मचा रखा था, बिना किसी वजह के आरा मशीनों पर कार्रवाई कर रहे थे और अवैध वसूली में लिप्त थे। आपको बता दें कि रेंजर पर आरोप था कि उन्होंने लकड़ी से भरी जब्तशुदा गाड़ी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर के छोड़ दिया और इस संबंध में शिकायत मिलने पर मामले की जांच की गई, जिसमें आरोपी की पुष्टि हुई है। इसके बाद मुख्य वन संरक्षक के निर्देश पर रेंजर सोनी को निलंबित कर दिया गया। बम्बूड़ की लकड़ी लेकर जा रहा था, रेंजर ने हाड़ोतर रेंज में मेरी गाड़ी पकड़ ली। मैंने अपने सहयोगियों से सहयोग लेकर मैंने गाड़ी छुड़वाने की लिए बोला और मेरे से 1 लाख रुपया रिश्वत रेंजर ने ली। शंकरलाल सोनी।
8 साल पहले भी 8 महीने क्षेत्रीय वन अधिकारी शंकर सोनी यहाँ नौकरी करके गया और उस समय बहुत ज्यादा आतंक मचाया। अभी हमारे ही नेताओं ने, सब रिटायरमेंट के नजदीक है, वृद्ध आदमी है और अपना टाइम पास कर लेगा, ये कह करके नौकरी इसने यहाँ फिर से चौबों में हासिल की। और जैसे ही पदस्थापना हुई, किसी का मानना, किसी से बात करना और लोगों को बुरी तरह से धमकाना इसका पेशा बन गया था। आए दिन लोगों को परेशान, यहाँ तक कि हरियाणा के एक व्यापारी हैं जो मेरे साथ ही खड़े हैं, बबूल की लकड़ी जो कि राज्य सरकार की तरफ से छूट है, ऐसी लकड़ियों को इसने जबरदस्ती रोक करके 2.5 लाख रुपए की रसीद गवर्नमेंट में दे दी। वहां तक ठीक है बात, लेकिन 1 लाख रुपए किसी मशीन वाले को बीच में लेकर के लेने का जो काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज परिवार के सदस्य कर्ण सिंह आज उदयपुर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने सिटी पैलेस जाकर के अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात कर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन पर शोक व्यक्त किया। यही नहीं, उन्होंने राणा सांगा पर संसद में की गई टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। आपको बता दें कि कर्ण सिंह केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ये तो बिल्कुल असही है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बहुत अफसोस की बात है। ये तो परिवार है जिसको सारे देश को गौरव होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि इस किस्म के लोग बातें करते हैं। और महाराणा प्रताप का तो आप जानते हैं सारे देश में ही बहुत आदर है, जहाँ भी जाए उनकी समाएं लगी हुई है। हम तो बहुत आदर करते हैं। बालोतरा के रिफाइनरी में पैंथर के मूवमेंट को 3 दिन बीत गए, लेकिन वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने में नाकाम रही। आपको बता दें कि 25 मार्च की शाम करीब 4 बजे रिफाइनरी परिसर में घुसे पैंथर ने इलाके में दहशत फैला दी, जिसके बाद बालोतरा, बाड़मेर और जोधपुर की वन विभाग टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। पैंथर के रिहायशी इलाकों की ओर जाने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करके लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रिफाइनरी प्रशासन और स्थानीय लोग भी स्थिति को लेकर के चिंतित हैं। वन विभाग के अधिकारी ट्रैप कैमरे और पिंजरे लगा करके पैंथर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही 15 सदस्यीय टीम लगा करके कोशिश में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द पैंथर को पकड़ लिया जाए। 25 तारीख को लगभग शाम को 4 बजे सूचना मिली थी बालोतरा रेंजर साहब को और तुरंत यहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी और उसके पश्चात लगातार सर्च अभियान है वो जारी है। 25 तारीख को साइटिंग हुई थी, उसके पश्चात दिन में 26 तारीख को कोई साइटिंग नहीं थी। वापस अर्ली इन द मॉर्निंग दिखा था पैंथर और एक बार बाहर चले जाने के बाद वापस बाउंड्री वॉल में आ गया था, एंटर कर गया था। रेस्क्यू के लिए जोधपुर से भी एक्सपर्ट आए हैं, उसी 25 तारीख को ही नाइट में आ गए थे और लगातार वो भी साथ में बने हुए हैं और बाड़मेर हमारी रेस्क्यू टीम है वो भी लगातार यहीं बनी हुई है। हमारे 15 का स्टाफ है जो कि लगातार सर्च कर रहा है। और आईपीएल के इस सीजन में काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस साल मैचों की कमेंट्री कई भाषाओं में हो रही है। इसी कड़ी में अब राजस्थान के हर मुकाबले में राजस्थानी भाषा में कमेंट्री होगी। आपको बता दें कि इसके लिए राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल सचिव राजेंद्र सिंह ने बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर को लेटर लिखा है, जिसमें जयपुर में होने वाले मैच में राजस्थानी में कमेंट्री की गुजारिश की गई है। राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए प्रयासरत एक संस्था है राजस्थानी युवा समिति। उन्होंने हमारे चेयरमैन साहब को एक ज्ञापन दिया जिसमें कुछ नाम में जैसे राजवीर सिंह जी चलकोई और उनकी पूरी टीम उन्होंने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के क्रम में उनका यह मांग थी कि जो आईपीएल 2025 है उस आईपीएल में क्योंकि और भारत की 14 लैंग्वेजेस है इंग्लिश समेत, तो उनमें भी हमें राजस्थानी को भी शामिल किया जाए। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है। मुझे अवगत हुआ है कि हरियाणवी और भोजपुरी के अंदर भी कमेंट्री होती है
तो अगर राजस्थानी भाषा में लैंग्वेज होती है तो अपने गाँव में ढाणियों तक में भी क्रिकेट का प्रचार होगा। जिन लोगों को अच्छे से हिंदी और अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, अपने राजस्थानी जो ठेठ गाँव में बसते हैं, उनको अगर राजस्थानी भाषा में कमेंट्री सुनने को मिलेगी तो वो क्रिकेट के बारे में समझेंगे भी, जानेंगे भी, और जो बच्चे हैं वो क्रिकेट के बारे में। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।